सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और जी सेंट्रिक पर अब हम लोग कौन से टॉपिक में कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। तो नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है देख चुके हैं हम लोग। नॉन मैग्नेटिक में आप सीधा ध्यान रखिए कि जितना करंट होगा उतना ही क्या होगा, फ्लक्स होगा, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो अगर साइनोसॉइडल हमारा परफेक्ट साइनोसॉइडल अगर हमारा करंट है तो फ्लक्स भी क्या होगा, हमारा साइनोसॉइडल होगा नॉन मैग्नेटिक में। बट मैग्नेटिक में दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक सैचुरेशन में बताया मैंने कि पिकी नेचर का होता है, नो लोड करंट। ठीक है, नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक डोमिनेंट होता है, जिसके कारण उसका नेचर क्या होता है, पिकी होता है, टू प्रोड्यूस साइनोसॉइडल फ्लक्स। तो ये बात देख चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल पे, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में तो एक ही बार जाएगा हम लोग बार, क्योंकि जब भी ऑपरेटिंग पॉइंट होगा सैचुरेशन में तो नहीं है, तो सैचुरेशन वाला डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मली हमारा बीएच कर्व से क्या रिलेशन है, हमारे करंट और फ्लक्स के बीच में क्या वेरिएशन है, वो सारी चीजें देखते हैं हम लोग। बीएच कर्व आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। बीएच कर्व आपने शुरुआत यहां से करी थी, यहां से करी थी शुरुआत। ठीक है, पहली बार हम लोग अप्लाई किए तो करंट बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब B इज प्रोपोर्शनल टू फाई और H इज प्रोपोर्शनल टू करंट। इसको मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी बोल सकते हैं और मैग्नेटाइजेशन करंट भी बोल सकते हैं, आई नॉट। ठीक है, जिसको IE से बहुत सारी किताबों में इसको IE करंट, एक्साइटिंग करंट से भी जाना जाता है। ठीक है, हम लोग आई नॉट से देख रहे हैं, जो आपको किताबों में IE है, IE एक्साइटिंग करंट और हमारा आई नॉट एक्साइटिंग करंट है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कौन से करंट की बात करेंगे, सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट की। हम जानते हैं कि हार्मोनिक्स होते हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हमारे करंट हो सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे हैं, फंडामेंटल को। ठीक है, और अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा हिस्टेरिसिस पे या फिर मैग्नेटिक मटेरियल पे ही पूरा फोकस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बीएच कर्व को। सो बीएच कर्व कैसे बना था आपने, करंट देते गए और फ्लक्स प्रोड्यूस होता गया, फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया स्ट्रेट लाइन, और सैचुरेशन में जाने के बाद करंट जब हम लोग हटा दिए तो धीरे धीरे अपने आप क्या हो गया, फ्लक्स यहां पर डाउन हो गया। मतलब करंट जीरो है तो भी फ्लक्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव में रहेगा। फिर हमको इस फ्लक्स को भी अगर जीरो करना है तो निगेटिव में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। निगेटिव में फोर्स अप्लाई करने का मतलब निगेटिव में फोर्स करंट अप्लाई करना, तो करंट निगेटिव में अप्लाई किया हम लोगों ने, तो ये फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। धीरे धीरे सेम करंट निगेटिव में जाते जाएगा, तो यहां पर दूसरे साइकिल में या निगेटिव में क्या हो जाएगा, आपका सैचुरेशन आ जाएगा। उसके बाद वापस से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटाइजेशन फोर्स डिक्रीज करेंगे। वापस से यहां से इधर गए हम लोग तो मैग्नेटाइजेशन फोर्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। मतलब कि करंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो करंट डिक्रीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग फोर्स कम करेंगे। बट जैसे ही हम लोग करंट जीरो करें, यहां पर क्या है, करंट जीरो है, उस टाइम पर फ्लक्स क्या है आपका, निगेटिव में। उस टाइम पे फ्लक्स क्या है आपका, निगेटिव में है। और निगेटिव के साथ साथ जैसे ही हम लोग करंट यहां मूव करने लगे, पॉजिटिव करंट की तरफ बढ़ते गए, तो फ्लक्स भी शुरुआत में कुछ दूरी तक जब करंट पॉजिटिव है तो आपका फ्लक्स क्या है, निगेटिव है। और निगेटिव भी कैसा है, इंक्रीजिंग गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जिस तरीके से हम लोग करंट बढ़ाते जाएंगे तो यहां पर क्या होगा हमें, तो फ्लक्स भी क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और जीरो हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे हमारा फ्लक्स क्या है, जीरो है। बट करंट अप्लाई किया है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब करंट क्या है, पॉजिटिव है। बट इस पॉइंट पे बात करें ओरिजिन पे, तो यहां पे करंट जीरो है, बट जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कायम में आ गई है निगेटिव में। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल दिए हैं, इसको O पॉइंट, इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट बोल दिए। अगर सेम कर्व, मतलब कि आपका जब करंट जीरो है तब फ्लक्स काय में है, निगेटिव में। और ये फ्लक्स धीरे धीरे पॉजिटिव, जीरो कहां बन रहा है, फ्लक्स यहां बन रहा है, तब तक करंट का कुछ पॉजिटिव आ चुका है। इसका मतलब अगर हम लोग एक कर्व पे, एक टाइम एक्सिस पे अगर फ्लक्स और I01 ये हिस्टेरिसिस, H क्यों लगाया मैंने अभी, हिस्टेरिसिस लगाया, और 01 क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फेजर किसी का भी प्लॉट करना हो तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने कौन सा करंट का कौन सा फ्रीक्वेंसी लिया, फंडामेंटल वाला लिया। ठीक है, तो मैं यहां पर करंट को तो ओरिजिन से पे प्लॉट कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए करंट क्या है, साइनोसॉइडल, जो कि साइनोसॉइडल होगा, तो मैं यहां से करंट इस तरीके से मैंने प्लॉट कर दिया करंट को। ये है हमारा करंट, इस तरीके से मैंने प्लॉट कर दिया। अब देखिएगा यहां पे फ्लक्स, जब करंट, थोड़ी देर के लिए इसको O मान लेते हैं, इसको O, इसको A मान लेते हैं। अब मैं ब्लू कलर से क्या बनाऊंगा, फ्लक्स बनाऊंगा। ठीक है, फ्लक्स बनाऊंगा। तो फ्लक्स कहां, जब करंट कुछ पॉजिटिव वैल्यू चले गया तब क्या हो रहा है, फ्लक्स धीरे धीरे, देखिए जब
करंट जीरो है तब फ्लक्स काय में है, निगेटिव में है। मतलब ये फ्लक्स निगेटिव में धीरे 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 होते जाएगा और इस पॉइंट पर फ्लक्स जीरो होगा बट करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। और ये यहां से इस तरीके से ये भी साइनोसॉइडल ही रहेगा, साइनोसॉइडल ही रहेगा और ये थोड़ा आगे तक जाएगा और यहां पर भी ये साइनोसॉइडल नेचर ही रहेगा क्योंकि करंट साइनोसॉइडल है तो ये भी क्या रहेगा, साइनोसॉइडल, और आगे जाके कहीं पे खत्म होगा। इसका मतलब ये हमारा फ्लक्स का है और ये हमारा एक्साइटिंग करंट या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ हार्मोनिक्स करंट ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा एक बात कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा O और ये हो गया आपका B, OB, ठीक है। मतलब यहां पर फ्लक्स, देखो करंट पहले स्टार्ट कर लिया, मतलब करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और ये मैं नेटवर्क में भी बता चुका हूं इस वाली वेवफॉर्म से कौन लीड और लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये टाइम एक्सिस है और ये करंट ने पहले स्टार्ट ले लिया है, फ्लक्स जीरो पे पहुंचने में थोड़ी देरी लगा दी है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर क्या बोल सकते हैं कि आपका जो फ्लक्स है ये है फ्लक्स, ऑपरेटिंग फ्लक्स, और जो करंट है वो लीड कर रहा है। कौन सा करंट है, फंडामेंटल। क्यों माना हम लोगों ने, क्योंकि फेजर पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी ही कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमको पता है कि करंट के अंदर हार्मोनिक्स होता है और डोमिनेटिंग कौन सा होता है, थर्ड हार्मोनिक्स होता है, बट हम लोगों ने अभी हार्मोनिक्स को नेग्लिजिबल माना है। सिर्फ और सिर्फ किसको लेके चल रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट, या फिर नो लोड करंट भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल नो लोड करंट। फंडामेंटल है ना, नो लोड करंट, फंडामेंटल का नो लोड करंट। तो चलो ठीक है, नो लोड करंट सेम चीज, एक्साइटिंग करंट भी बोलते हैं। तो चलिए, तो यहां पर अब ये एंगल कितना है, कितने से लीड कर रहा है, तो इस एंगल को हम क्या बोल देंगे, इस एंगल को बोल देंगे अल्फा एंगल, ठीक है। ये जो एंगल हमें यहां पर भी शो दिखाई देगा, आगे तक ये है, और यहां पर भी क्या दिखाई देगा, ये अल्फा एंगल। तो इसको मैं बोल देता हूं अल्फा एंगल, और यहां पर भी बोल देता हूं अल्फा एंगल। इसी अल्फा एंगल को बोलते हैं हिस्टेरिक एंगल, हिस्टेरिसिस या हिस्टेरिक एंगल, या फिर और हिस्टेरिसिस एंगल भी बोल सकते हैं, हिस्टेरिसिस एंगल, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इसको, क्योंकि फेजर क्या है हमारा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में वर्क करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर कि फ्लक्स लैग कर रहा है, किससे, एक्साइटिंग करंट से। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा नो लोड करंट हमारा फंडामेंटल हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट लीड कर रहा है बाय एंगल अल्फा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिक एंगल बोलते हैं, या फिर हिस्टेरिसिस एंगल, ठीक है। तो नॉर्मली ये अल्फा एंगल कितना डिग्री का होता है हमारा, बहुत कम होता है, बहुत कम, लगभग 5 to 7 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। 5 to 7 डिग्री के आसपास, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 डिग्री के आसपास रहता है, बहुत कम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मटेरियल में और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में अंतर क्या आया। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो रहा था कि फ्लक्स, करंट और फ्लक्स दोनों क्या हो रहे थे, एक ही मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों का मुझे बनाना पड़ता तो यहां पर ये मैंने करंट बनाया नॉन मैग्नेटिक के लिए, और यहीं पे मैंने क्या बना दिया, फ्लक्स बना दिया, यहीं पे मैंने क्या बना दिया, फ्लक्स, ठीक है। मतलब देयर इज अ नो एंगल डिफरेंस, दोनों एक ही उसमें थे, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक के लिए क्या था, फाई इक्वल टू, और आई नॉट भी कहां पे, यहीं पे था, ठीक है। बट हम लोग क्या मान रहे हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल में, जबकि जो BH कर्व के टाइम पे लिया जाए, क्योंकि इसके पहले वाला जो बात किया वो सिर्फ मेरा फोकस किस पे था, सैचुरेशन पे, हार्मोनिक्स के ऊपर फोकस था, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स क्या है, सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक कोर। सो मेन सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स क्या है, सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक कोर। तो मेरा फोकस पिछले वाले जो डिस्कशन में क्या था, सैचुरेशन पे जब मैंने डिस्कस किया था, सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लैट टॉप्ड और पीकी नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देना था। बट इस वाले ग्राफ से हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल में करंट और फ्लक्स के बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैपिंग होता है, और वो गैपिंग कितने का होता है, अल्फा एंगल का होता है। इस अल्फा एंगल, इस गैपिंग में कौन आगे है, करंट आगे है, फ्लक्स क्या है, पीछे है। अब हम लोगों को पता है कि जब ये यहां पर एंगल से फॉर्मेशन हो चुका है, तो इस एंगल के दो कंपोनेंट भी होंगे, ठीक है। इसके क्या होंगे, आगे चल के दो कंपोनेंट होंगे, तो वो कंपोनेंट मैं अभी यहां पर नहीं करता हूं, अलग से इसका एग्जैक्ट फेजर डायग्राम बनाता हूं, और वहां पर मैं क्या बताऊंगा, इस करंट को दो फॉर्मेशन में डिवाइड करूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे, इस फेजर डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं बहुत अच्छे से।
सो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को हम लोग फेजर पे ड्रॉ करें। तो फेजर में मैंने बताया था फेजर ड्रॉ करने के लिए सबसे जरूरी चीज रेफरेंस, और यहां पर रेफरेंस क्या हमारा फाई नोट क्या अभी तक रेफरेंस था, ठीक है। अभी तक हमारा नो लोड करंट क्या होता था, ठीक है। तो यहां पर फाई नोट के बाद इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ E1 और E2 कहां आ जाता था, E1 और E2 डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ टर्न्स कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। और यहां से हम क्या बोलेंगे माइनस E1 इधर की साइड में, जिसको हम क्या बोल देते हैं V1 बोल देते हैं, ठीक है। और आपका जो नो लोड करंट अभी तक इस लाइन के अलोंग था, इस फ्लक्स लाइंस में ही था, इन फेज कंपोनेंट था, फ्लक्स लाइन के जो करंट अब थोड़ा सा एंगल उठ चुका है। अब मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आई नोट करंट है I01H, ठीक है। H क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि अभी हिस्टेरिसिस की बात कर रहा हूं, इसके अंदर अभी एडी करंट का भी कंपोनेंट क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोल देंगे I01H कंपोनेंट जो कि अल्फा एंगल है, और इधर क्या है ये हमारा थीटा एंगल, क्या है थीटा नॉट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके दो कंपोनेंट हुए, इसका एक कंपोनेंट यहां पर और दूसरा कंपोनेंट यहां पर, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट कहां हो गया, यहां पर। तो यहां पर क्या बोलेंगे, ये अगर मैं थीटा वाला ले लूं, थीटा के रेफरेंस में ले लूं, तो इनफेस कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है, इनफेस कंपोनेंट। तो इसको बोलूंगा मैं IWH इनफेस कंपोनेंट। और ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये वाला जो कंपोनेंट है आउट ऑफ फेस कंपोनेंट है या रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है, तो इसको मैं बोल सकता हूं, इसको मैं बोलूंगा IM बोलूंगा। बहुत सारे बुक्स में इसको आई म्यू से भी बोलते हैं, आई म्यू से, बट मैं म्यू नहीं बोलूंगा, IM बोलूंगा, IW और IM, और जो कि अभी हिस्टेरिसिस की वजह से है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरिसिस का आएगा। जब एडी और दोनों का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, तब हम लोग क्या है फ्रीडमली इसको सिंपल IW या IM बोलेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, थोड़ी देर के लिए एक ऐसा फेजर बताओ जो वोल्टेज V1 और करंट उसी में हो, तो ये किसको शो करता है, रेजिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। इसका मतलब वोल्टेज एक्सिस में ही हमारा क्या है, करंट है IWH, इसका मतलब ये कौन से कंपोनेंट को शो कर रहा है, हमारा रेजिस्टिव कंपोनेंट को शो कर रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, दैट इज अ लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। करंट का कौन सा कंपोनेंट है, लॉस कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, हम लोग लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। और ये कंपोनेंट किसका है, इसको बोलेंगे हम लोग रिएक्टिव करंट, या बोल सकते हैं हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, या फिर मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, मैग्नेटाइजिंग करंट बोल देंगे, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इज टू प्रोवाइड ऑपरेटिंग फ्लक्स, ठीक है। इस करंट का फंक्शन क्या है, इज टू प्रोवाइड ऑपरेटिंग फ्लक्स फाई नोट, ठीक है, क्योंकि ये फाई नोट वाले ही उसमें लाइन में है, ये फाई नोट वाली लाइन में। और एक और चीज देखो, ये वोल्टेज से, ये अगर मैं V1 का वोल्टेज ले लूं, तो ये करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो करंट लैग काय में करता है, इंडक्टर में करता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, इंडक्टर से, और लॉसी पार्ट है, और ये फेजर भी किसका ड्रॉ हो रहा है, रेजिस्टेंस का। तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से। और यहां पर हम क्या करेंगे, जब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, तो इनको हम लोग कहां रख देंगे, शंट में रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर इस वाली साइड में शंट ब्रांच में, ये है शंट ब्रांच, दैट इज V, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और ये हमारी लॉस ब्रांच, कौन सा लॉस है अभी इसमें, ये अभी हम लोग बोल देंगे XM, और H हिस्टेरिसिस की वजह से आ रही है अभी। H क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं सिर्फ अभी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ प्योर मैग्नेटिक मटेरियल। जब मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड करूंगा तब ये H हटा दूंगा, ठीक है। अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चल रही है, और इसको बोलूंगा मैं RWH हिस्टेरिसिस की वजह से। और यहां पर बोल देंगे I01H, और इसके दो कंपोनेंट है IMH, मैग्नेटाइजिंग करंट इधर जा रहा है, और लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट किधर जा रहा है हमारा, IWH, ठीक है। और यहां पर जो भी डिसिपेट होगा, वो डिसिपेट, इसमें कुछ ना कुछ लॉस जाएगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर कुछ लॉस जाएगा। और लॉस कौन सा लॉस हो जाएगा, ये बोल देंगे एनर्जी लॉस्ट बाय हिस्टेरिसिस, एनर्जी लॉस बाय हिस्टेरिसिस, ठीक है। और इसी को आगे चल के हम क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस लॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो जो लॉस हो रहा है आपका इस मैग्नेटाइजेशन कर्व की वजह से, क्या हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है। उस लॉस को मैंने, किसी भी लॉस को इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, इनफेस कंपोनेंट ऑफ
I01H करंट, नो लोड करंट का जो इनफेस कंपोनेंट ऑफ करंट है, जिसको हम लोग लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं, और उसका जो पैरामीटर है IWS से रिलेट करेंगे। और ये क्या है, एनर्जी लॉस बाय, क्या डिनोट करेगा ये, एनर्जी लॉस्ट बाय द हिस्टेरिसिस। और इसी को आगे चल के हम क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस बोलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब तक सो फार जो हमारा डिस्कशन हो चुका, बाकी ये मैं E1 और E2, ठीक है, नॉर्मली हमारा जो नो लोड ट्रांसफार्मर जो हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर में बनाई थी वाइंडिंग्स वगैरह, वो सारी चीज बनाई है। और यहां पर करंट क्या हो जाएगा, यहां पर करंट I1, I01 और I1 डैश बोल देंगे इसको हम लोग, अभी I1 डैश बोल देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आगे का इधर करंट वगैरह कुछ भी नहीं बना रहा हूं। ठीक है, सिंपली अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यहां पर था। तो अब मेरा क्या दूसरा पर्पस क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस फाइंड करने का। ठीक है, तो ये डिस्कशन में अगर नहीं भी बताता और डायरेक्ट हिस्टेरिसिस लॉस से चालू करता तो आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती, मिस हो जाती। तो मैं चाहता नहीं था कि ये मिस हो क्यों। ठीक है, तो अब हम लोग किस पे बात करेंगे, अभी तक हम लोग क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ मटेरियलिस्टिक बातें करी है, जिसमें ये टॉपिक बड़ा फेमस रहा, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक के दोनों में अंतर क्या, दोनों मटेरियल के बीच में अंतर क्या है। अगर हम लोग मैग्नेटिक की जगह नॉन मैग्नेटिक यूज करें तो क्या डिफरेंस है, और मैग्नेटिक करें तो क्या डिफरेंस है। नॉन मैग्नेटिक में क्या होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिंपल करंट साइनोसॉइडल तो फ्लक्स भी साइनोसॉइडल, तो आपका BH कर्व सिंपली क्या बन जाएगा, एक लीनियर लाइन बन जाएगा। बट ये जो लाइन है, ये जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल आएगा तो थोड़ा सा खुलेगा, जिसमें पता चल रहा हमें कि करंट के साथ साथ फ्लक्स वैसा नहीं चल रहा है, थोड़ा क्या चल रहा है, डिले वर्जन में चल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट हमारा आगे है और फ्लक्स क्या रह जा रहा है, हमारा पीछे रह जा रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, एक नोट पॉइंट बना के, फंडामेंटल हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट लीड्स टू अ साइनोसॉइडल ऑपरेटिंग फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर बाय स्मॉल एंगल अल्फा, जिसको हम लोग हिस्टेरिसिस एंगल भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आएगा। इक्विवेलेंट डायग्राम भी अभी आपने जो कॉलेज में इक्विवेलेंट डायग्राम पढ़ रखा है ना, उस पर आएंगे, एडी करंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग कहां तक आए हैं, हिस्टेरिसिस। तो पहला लॉस अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज हिस्टेरिसिस लॉस आपके इसमें। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा, जो नेक्स्ट डिस्कशन का जो पार्ट रहेगा, वो रहेगा कि हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। और ये गेट के लिए भी अब इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीजें गेट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, ये हिस्टेरिसिस लॉस समझने के लिए ये सब क्या है, और सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे थे, बट इनका मेन रोल नहीं है। ठीक है, तो अब हिस्टेरिसिस लॉस कहां से आया, कैसे फॉर्मूला बना, उसको डिटेल एनालिसिस में जानेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, फाइंड आउट करेंगे हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस।